ओम शांति। आज का प्रश्न है 17वां प्रश्न। ज्ञान और योग में क्या अंतर है? ज्ञान अर्थात क्या और योग अर्थात क्या? ऐसा प्रश्न हो सकता है। ज्ञान किसे कहेंगे और योग किसे कहेंगे, बजाय इसके कि दोनों में अंतर क्या है। तो ज्ञान अर्थात ज्ञान किसको कहेंगे? ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात नॉलेज, ज्ञान अर्थात प्रकाश, ज्ञान अर्थात शक्ति, योग अर्थात शक्ति, ज्ञान अर्थात भी शक्ति। हाँ, स्पष्टता, क्लैरिटी। ज्ञान अर्थात थ्योरी, युक्ति युक्त राजयुग। एक तो है इंफॉर्मेशन, सूचना, दूसरा है नॉलेज और तीसरा है विजडम। तीन बातें होती है। एक होता है इंफॉर्मेशन, है उसके बारे में, सूचना है, आत्मा है, परमात्मा है, आत्मा भ्रुकुटी में रहती है, परमात्मा परमधाम में रहता है, सृष्टि चक्र 5000 साल का है। ये सब क्या है? सूचना है, इंफॉर्मेशन है। फिर उसके आगे की स्टेज है नॉलेज, वो थोड़ा गहरा है। और उसके भी आगे की स्टेज है विजडम। विजडम अर्थात प्रैक्टिकल लाइफ, विवेक। जैसे कि स्विमिंग, किसी ने सारी किताबें पढ़ रखी है तो उसको नॉलेज जरूर है, परंतु वो कभी गया नहीं है पानी में, तो उसके पास वो अनुभव नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है उसका। ज्ञान के साथ में अनुभव थोड़ा सा जोड़ा हुआ होता है, और विजडम थोड़ा उसके भी आगे का है। विजडम वह गहराई है ज्ञान की कि जैसे आत्मा, क्योंकि अज्ञान भटकाता है, और अज्ञान से भी ज्यादा ज्ञान भटकाता है। मगर अज्ञान अंधकार है तो ज्ञान महा अंधकार कहा हुआ है। क्यों? नहीं, अहंकार। अगर उस ज्ञान के साथ अहंकार आ जाता है तो वो महा अंधकार कहा जाता है। यह जागृति कि मैंने अभी कुछ नहीं जाना, बहुत कुछ जानना बाकी है, यह विवेक है, यह विजडम है। सुकरात यूनान का दार्शनिक, वो लिखता है कि जब मैं छोटा सा बच्चा था तो समझता था मैंने सब जान लिया है, सब मुझे पता है। और जब फिर मैं युवा हुआ तब पता चला कि नहीं, अभी बहुत जानना बाकी है। और अभी जब बूढ़ा हुआ हूं तो ये जाना है कि अभी कुछ भी जाना नहीं। वहां पर डेल्फी नामक एक स्थान था जहां पर मंदिर था, जहां पर भविष्यवाणी होती थी। तो वहां पर डेल्फी के ओरेकल हुआ कि इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष सुकरात है, द वाइसेस्ट मैन। वो कब होता है? जब वो बूढ़ा होता है और लोग उसको बताने आते हैं कि ऐसी आकाशवाणी हुई है कि तुम ही सबसे बड़े ज्ञानी हो। तो वो कहता है शायद तुमने गलत सुना, जाओ वापस, क्योंकि मैं तो कुछ जानता ही नहीं। तो वो लोग वापस जाते हैं और उधर बताते हैं मंदिर में कि वो तो कहता है वो कुछ जानता ही नहीं। फिर से आकाशवाणी होती है कि इसलिए तो सबसे बड़ा ज्ञानी वो है, सबसे बड़ा ज्ञानी। अर्थात क्योंकि उन अध्यात्म में ज्ञान ही सबसे बड़ी बाधा हो जाती है। ये समझ लेना कि मैं जानता हूं, ये नॉलेज ही विघ्न बन जाता है। ये भाव कि अभी खोज बाकी है, अभी खोज जारी है। संपूर्ण सत्य भी संपूर्ण रूप से प्रकट अभी हुआ नहीं है। वो सत्य को जानने की प्यास, वो सत्य के प्रति अभिप्सा, वो तीव्र इच्छा जानने की उसके संपूर्ण रूप में। क्योंकि अगर संपूर्ण जान गया होता तो
अभी तक ये अंधकार नहीं होता, ये कमियां नहीं होती, ये कमजोरियां नहीं होती। संपूर्ण ज्ञान अर्थात संपूर्ण मुक्ति, संपूर्ण अंडरस्टैंडिंग अर्थात संपूर्ण मुक्ति। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। कोई एक चीज है जो बंधन की तरह रोके हुए है, अगर उसको संपूर्ण रूप से समझ लिया जाए तो उससे मुक्त होया जा सकता है। तो ज्ञान अर्थात प्रकाश, ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात श्रीमत पर चलने की समझ, ज्ञान अर्थात विवेक भी, ज्ञान अर्थात अभी भी मुरली में वरदान आया था, समझदार अर्थात उस दिन आप आए नहीं थे, अब बताओ। अच्छा सा बताओ। ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसे कहा जाएगा जिसके पास तीन चीजें हैं। कौन सी? समझना, मिटाना और परिवर्तन करना। मिटाना अर्थात ही परिवर्तन हो गया। तो ज्ञान प्रकाश है, और ज्ञान अर्थात वह नम्रता का भाव, ज्ञान अर्थात ह्यूमिलिटी, विद्या ददाति विनयम। अगर वह ज्ञान अहंकार से भर रहा है व्यक्ति को, तो वो ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि अहंकार क्या है? विकार है। तो जहां विकार है वो ज्ञान कैसे हो सकता है? इसलिए ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात प्रकाश, ज्ञान अर्थात विवेक, ज्ञान अर्थात सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, मिथ्या क्या है, वास्तविकता क्या है, शाश्वत क्या है, नश्वर क्या है, यह ज्ञान। ज्ञान अर्थात यह संपूर्ण बोध, ज्ञान अर्थात बोध, तब संपूर्ण बन जाओगे। बाबा ने यह भी कहा, जब तुम स्वयं को संपूर्ण जान जाओगे तब भी संपूर्ण बन जाओगे। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, संपूर्ण समझ। तो ज्ञान बहुत सूक्ष्म चीज है। ज्ञान, इंफॉर्मेशन को ही ज्ञान समझ लेना, और ज्ञान और नॉलेज में भी अंतर है। नॉलेज शब्द अलग है, अंग्रेजी का शब्द है। ज्ञान बहुत ऊंची चीज है। नॉलेज को मिस इंटरप्रेट किया जाता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन और नॉलेज लगभग समानार्थी के रूप में भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु ज्ञान आध्यात्मिक शब्द है। ज्ञान अर्थात केवल ये जो भौतिक वस्तुएं हैं इनका ज्ञान नहीं। ज्ञान शब्द जब कहा जाता है तो उसका तात्पर्य जीवन अध्यात्म से है। ज्ञान अर्थात पांडित्य नहीं, ये दूसरी एक परिभाषा है। ज्ञान अर्थात जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी है, क्या वो ज्ञानी है? ज्ञान और ज्ञानी तो आत्मा, ये अंतर बाबा ने भी बताया है। दाई आखर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित वही। जहां पर प्रेम ही नहीं है, भावना ही नष्ट हो चुकी है, क्या उसे ज्ञानी कहा जाएगा? वो भी ज्ञानी नहीं है। तो ज्ञान अर्थात केवल पांडित्य नहीं, ज्ञान अर्थात प्रैक्टिकल कॉमन सेंस। ज्ञान अर्थात कॉमन सेंस। वो जैसे कहा ना, वो व्यक्ति, एक बहुत बड़ा पंडित नाव में बैठता है और नाव चालू होती है, नाव में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, तो उसको उनकी स्थिति देखकर लगता है इनसे कुछ पूछो प्रश्न, और उनको पूछने लगता है, क्या तुम लोगों ने वेद पढ़े है क्या? वो कहता है वेद? वो कहते हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं। वो नाविक जो होता है वो कहता है, बाकी लोग भी कहते हैं हमको तो पता ही नहीं। उसको बहुत दया आती, बेचारे वेद ही नहीं पढ़े तो क्या फायदा, जीवन का कुछ अर्थ ही नहीं है। उपनिषद पढ़े? कहते हैं नो, उपनिषद भी नहीं पढ़े, फिर क्या पढ़ा? स्मृतियां, ये तो श्रुति था, स्मृतियों में पुराण, रामायण, महाभारत। वो कहते कुछ भी नहीं। पहले कहता है कि तुम्हारा तो पूरा जीवन नहीं, पहले कहता है वो क्या 25% फिर 50% जीवन व्यर्थ गया। और जब बाढ़ आती है और सारा नाव डूबने लगती है तो वो लोग पूछते हैं कि तैरना आता है? तो उसको नहीं आता है। तो क्या इसे ज्ञानी कहेंगे? क्या इसे पांडित्य? तो इसके लिए
पांडित्य जो है वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो पांडित्य ही अहंकार से भर देता है। इस देश में अब तक भी ये जो वर्णाश्रम बने हैं उसमें शूद्रों पर अत्याचार क्यों हुए हैं? क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो अपने आप को बहुत ही ज्ञानी समझते थे, उच्च कुल का समझते थे और बाकियों को नीचा समझते थे। तो ज्ञान अर्थात बहुत ऊंची चीज है। ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान नहीं। भौतिक वस्तुओं के नॉलेज को ज्ञान नहीं कहा जाता, ज्ञान आध्यात्मिक शब्द है। दूसरा है योग। योग अर्थात याद, योग अर्थात रिमेम्बरेंस, योग अर्थात मिलन, संबंध। योगा, योगा शब्द योग से बना है। योग अर्थात टू ज्वाइन, टू कंबाइन। तो योग क्या है? योग में 5 अवस्थाएं हम बताते हैं राजयोगा में, 5 स्टेप्स इन राजयोगा। योग अर्थात सारी धारणाएं। एक्चुअली संपूर्ण ज्ञान जो है और संपूर्ण योग है वो दोनों ही एक अवस्था है। संपूर्ण ज्ञान जो है और संपूर्ण ज्ञान और योग दोनों एक ही अवस्था तक पहुंचाते हैं, क्योंकि मनन करते करते मगन हो जाना, मनन करते करते, ज्ञान का मनन करते करते मगन हो जाना, यह योग है। उसी तरह योग जो है वो याद में इतना खो जाना कि उसमें भी मगन अवस्था आ जाती है। तो दोनों में एक चीज उनकी पराकाष्ठा पर समान है, वो है मगन अवस्था, ज्ञान में भी और योग में भी। योग की 5 स्टेजेस बताई है हमने, राजयोग की हमारी सारी किताबों में लिखी रहती है। पहली तो रिलैक्सेशन, जिसमें कि शरीर, मन और श्वास, बॉडी, ब्रेथ और माइंड तीनों ही रिलैक्स हो। योग की पहली स्टेज है कि जिसमें रिलैक्सेशन हो। दूसरी स्टेज है कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन अर्थात चिंतन, मनन। शरीर रिलैक्स, मन रिलैक्स, श्वास रिलैक्स और फिर मनन, गहरा चिंतन। अध्यात्म के जितने प्रश्न हैं, मैं कौन, वही पुरानी लड़ाई। तो दूसरा। तीसरा है कंसंट्रेशन, एकाग्रता, सघनता, तल्लीनता। वो जो चिंतन किया है अब उसमें और एकाग्र हो रहे। फिर है रियलाइजेशन, अनुभूति, और 5वां है मेडिटेशन। ऐसी 5 अवस्थाएं बताते हैं राजयोग की। तो ये 5 ही अवस्थाएं जहां पर है, 5 ही चीजें जहां हो रही है वो है योग, जिसमें रिलैक्सेशन भी है, कंटेम्पलेशन भी है, कंसंट्रेशन भी है, रियलाइजेशन भी है और फिर मेन मेडिटेशन। एक है मेडिटेशन, एक है योगा, 2 शब्द है, उसमें भी अंतर है। योग जो है बहुत ऊंचा शब्द है, योग भारत से जन्म लिया हुआ शब्द है। तो यहां हम योग का अर्थ लगाते हैं कि आत्मा का, पहले तो ये जो 5 स्टेजेस है इसमें लास्ट स्टेज जो मेडिटेशन है, उसमें जैसे ही हम आत्माभिमानी होते हैं अपने आप आत्मा से संबंधित जो भी चीजें वो सारी आ जाती है। जैसे देह का चिंतन करते करते आगे चिंतन नहीं करना पड़ता है, फिर सब कुछ आ जाता है, भूख आ जाती है, प्यास आ जाती है, विकार आ जाते हैं। देह के हिसाब, देह के संबंध, देह के पदार्थ, कर्मभोग, विकर्म, संडे की मुरली, सारा कुछ आ जाता है। भक्ति, गुरु, इच्छाएं, देह का आकर्षण अपने आप सारा जन्म लेता है देह आते ही। उसी तरह आत्मा का अगर चिंतन किया जाए, केवल चिंतन भी, तो आत्मा से संबंधित सारी चीजें आ जाती है। फिर जैसे मैं कौन, मैं आत्मा हूं, तो घर कहाँ है, कैसे इस शरीर में आई, इस शरीर से अलग हूं, इस शरीर से भिन्न हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, 3 लोक में आना जाना। तो ये सारा आत्मा का चिंतन करते ही सब कुछ आत्मा से संबंधित आ जाता है। देह का चिंतन करते ही देह के संबंधित जो भी चीजें सब अपने आप प्रकट हो जाती है। ये सामान्य सा नियम है। तो योग जो है वो क्या कहेंगे उसको, योग एक मिलन है, यूनियन। योग अर्थात याद,
बहुत तीव्र गति की याद, वो भी याद ऐसी की जिसमें खींचने वाली याद, वो अपने आप जबरदस्ती की हुई याद नहीं, चुंबक की तरह खींचे ऐसी याद, सताने वाली याद। विरह अग्नि गोपियों का दिखाया ना, क्या है, क्या उनको योग लगाने, एक है लगाने वाले, एक है जीवन वाले, जिसमें याद है ही है। जो भागवत में दिखाया है, गोपियां कोई ध्यान करने नहीं बैठती है कभी भी, उसी में दिखाया है कि कुछ योगी है वो जो ध्यान करते हैं, पर गोपियां कभी ध्यान नहीं करती, उनका प्रेम योग है। राजयोग का एक नाम प्रेम योग भी है। प्रेम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसके सिवा कुछ याद ही नहीं, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, वही अच्छा लगता है। तो सहज, सहज योग, सहज प्रेम, निरंतर प्रेम, कोई उसमें कंपल्शन नहीं, कोई उसमें फोर्स नहीं, और ये अवस्था में वैराग समाया हुआ है। संसार के प्रति ऑटोमेटिक वैराग है, यहाँ की चीजों के प्रति, क्योंकि बहुत ऊंचा कुछ मिल गया तो नीचा जो है वो छूट जाता है। तो योग में ये सारी ही चीजें होती है, उस परमात्मा के साथ तादात्म्य हो जाना, उससे मिल जाना और उसको छोड़ने की इच्छा न होना, वही अच्छा लगना, उसी की बातें अच्छी लगनी। हनुमान को पूछता है कि श्री राम जी का जन्म कब हुआ था, इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। हनुमान कहता है, तिथि तारीख क्या है पूछते हैं। हनुमान कहता है, मुझे क्या लेना देना है राम का जन्म कौन सी तिथि को हुआ, कौन सी तारीख को, मैं उसकी यादों में मगन हूं बस। तो प्रेम जो होता है वो ये सारे प्रश्न नहीं पूछता है, क्यों क्या। अगर संसार में भी देखे जाए, दो व्यक्ति प्रेम करते, अगर उनको पूछो क्यों करते हो, उत्तर दे नहीं सकते। अनिर्वचनीय है प्रेम, अकथनीय प्रेम है। प्रेम जो होता है वो अंधा कहा जाता है उसको, ये क्यों इससे प्रेम करते हो, उसमें कोई खूबी नहीं है, रूप नहीं, रंग नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी वो भी कहता है मुझे भी नहीं पता, पर वही अच्छा है, अच्छा लगता है, यह है ये भाव। तो प्रेम जो है वो अनस्पीकेबल, अनफैथमेबल, फिर प्रेम जो है उसे बहुत गहरा होता है, वो वास्तविक प्रेम। और रियल प्रेम जो होता है उसका देह से कोई संबंध नहीं होता है। लव हैज नथिंग टू डू विद बॉडी कहा जाता है, बॉडी से उसका कोई संबंध नहीं है। जैसे लैला मजनू, अभी वो ऐसा दिखाया है कि लैला जो थी, ऐसा नहीं कि वो मतलब उसमें ऐसा दिखाया है कि बाकी लोग मजनू से कहते थे कि तुम वो लैला के पीछे क्यों पड़े हो, वो कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत ऐसे सुंदर और ये ऐसा कुछ नहीं दिखाया है उसमें, परंतु वो जैसे बाबा भी याद करते हैं उनको, तो थोड़ा देह से ऊपर उठा हुआ प्रेम है वो। तो योग अर्थात वैसी याद, उसमें फिर कोई डिस्टरबेंस भी नहीं है, कोई दूसरा हमको योग करने नहीं देता। ऐसा कहते हैं ना, ये इसका मोबाइल बजता है, योग में ये सारी चीजें है ही नहीं, प्रेम है योग तो, निरंतर प्रेम, सतत प्रेम, विरह की अग्नि जल। उद्धव को भेजते हैं कृष्ण, उद्धव बहुत बड़ा ज्ञानी होता है ना, तो कृष्ण भेजता है उसको उसके अहंकार को तोड़ने के लिए कि जाओ गोपियों को जरा ज्ञान समझो, उनको बताओ क्या कर रही हो, उसको बताओ मैं कौन हूँ, मैं अवतार हूँ ना, इस संसार में आया हूँ। तो वो तो कुछ और ही मनुष्य समझ बैठी है मुझे और प्यार में पागल है, वो कहता है मैं सब देख लूंगा। उद्धव कहते हैं उसको, उद्धव यूपी में या उधर की भाषा में, इधर उद्धव कहते हैं, उधर उद्धव। गीतों में उद्धव शब्द आता है। वो जाता है जैसे यमुना पार करके पहुंचता है तो उसको गर्मी लगती है, क्योंकि उसके पास तो ज्ञान की गर्मी होती है, पर इधर तो आग लगी हुई है, प्रेम की आग। तो वो 6 मास तक वहां रहकर उनको समझाता है कि ये जो है ना, जिसके लिए तुम कृष्ण कृष्ण कह रही हो, कोई गोपी कृष्ण बने हुए बांसुरी बजा रही है, कोई गोपी खेल रही है कृष्ण के साथ, दूसरे गोपी को कृष्ण समझ के, वो कहते ये सब तुम्हारा भ्रम है, कृष्ण ऐसा नहीं है, वो ब्रह्म है, वो अवतार है, वो इस संसार के कल्याण के लिए आया है, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। तुम जो उसको ये मनुष्य समझ रही हो ना, साधारण ऐसा नहीं है, तो ऐसा, पर वो तो यहाँ हमारे साथ खेला था,
यहाँ तो हमने उसके साथ रहा, वो कहता है ऐसा नहीं है। बहुत समझाता है, बहुत समझाता है, और लास्ट में 6 मास के बाद साष्टांग दंडवत करके वापस आता है। वो कहता है मैं हार चुका हूँ। क्योंकि ये तो प्रेम की वह पराकाष्ठा है। इनको क्या वो ज्ञान समझाएगा और क्या वैराग की बातें समझाएगा, ये तो खोई हुई है उसमें, इतनी उसमें खो चुकी है। कृष्ण गाति गीति कृष्ण ध्याति चित्ती है ची कृष्ण होती कृष्ण ध्याने। कृष्ण का ध्यान करते करते स्वयं ही कृष्ण हो चुकी है। अब इनको कौन समझाएगा, तो इनको क्या ज्ञान, तो ये तो ज्ञान की भी पराकाष्ठा है। तो ये दूसरा प्रश्न, ये कई बार उत्तर दे चुके हैं वैसे इसका। मैं कुमार हो, पवित्रता अच्छी, मेरी पवित्रता अच्छी नहीं है, मैं इंटरनेट का एडिक्ट हो गया हूँ, नेगेटिव साइट्स मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, कभी कभी अपने आप पर शर्म भी आती है, इस कारण सेंटर भी जाना छोड़ दिया है, बहुत समय से सेंटर भी नहीं गया, अब जाने में शर्म आती है, फिर भी महीने में एक बार चला जाता हूँ, बाबा को बता के फिर गलत काम में लग जाता हूँ, यह 2 साल से हो रहा है। मैं पवित्र बनना चाहता हूँ लेकिन फिर गलत कदम उठा लेता हूँ, लौकिक पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाती, बस माया से लड़ाई करके हार गया हूँ। यही जीवन बन गया है, मैं स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाता। आवश्यक रूप से कई बार लगता है कि मेरे से कहीं कोई गलत कार्य न हो जाए, मैं स्वयं को सुरक्षित कैसे रखूं, और मुझे मूलाधार चक्र के बारे में भी बताइए। इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, तो विस्तार से तो नहीं करेंगे। ब्राह्मण जीवन में सबसे पहले तो पवित्रता की जो धारणा है उसको ठीक करना है, वो आधार है, और पवित्रता का आधार ब्रह्मचर्य है। और ये जो भी हो रहा है क्योंकि मन खाली है, मन में ज्ञान भरा नहीं है, जहाँ ज्ञान का प्रकाश है ऐसा अंधकार वहां आ नहीं सकता। ये निरंतर लड़ाई ही लड़ाई चल रही है, ये चक्र है, गलती करना, पश्चाताप करना, फिर गलती करना, फिर पश्चाताप करना, कूद चक्र है, विशेष साइकिल, इसमें आत्मा फंस जाती है। यहाँ तो सबसे पहले धारणाओं को समझना है, इस ब्राह्मण जीवन की क्या मर्यादा है, क्या धारणा है, बाबा ने पवित्रता के लिए क्या कहा है, और इस ज्ञान योग के मार्ग में ऐसी बहुत सारी आत्माएं, हजारों आत्माएं जिन्होंने पवित्रता को पूर्ण रूप से धारण कर लिया है, उनसे संपर्क करना, उनसे राय लेना, सलाह करना। मोस्टली गृहस्थ जो सारों से निकल चुके हैं, अभी उससे ऊपर उठ गए, उनके अनुभव से सीखना, और मेन चीज तो जो दिनचर्या है उसको ठीक करना। जो कहानी बताई थी ना, 4 वो व्यक्ति को नींद नहीं आती थी, तो जब भी सोता था तो अपने खटिया के नीचे राक्षस दिखाई देते थे उसको, कभी सांप, अजगर, और रोज दुखी रहता था। एक दिन अचानक अच्छी से नींद आई और बाहर निकल के खुश था, तो लोगों ने पूछा क्या हुआ, आज कैसे नींद आई? तो वो कितने डॉक्टरों को तो दिखा दिया था, परंतु रात में एक ही स्वप्न, खटिया के नीचे राक्षस, सांप, अजगर, बिच्छू, तिंडन, सब कुछ। वो कहता है नहीं, मेरा भाई आ गया था, वो कारपेंटर था, तो उसने क्या कर दिया, 4 पहिए काट दिए बेड के। तब से ये स्वप्न खत्म हो गए, दुस्वप्न खत्म हो गए, क्योंकि ये 4 पहिए है तो उसके नीचे ये सारा कुछ जन्म लेता है, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया। इसको अगर काट दिया जाए कुछ समय के लिए, टीवी देखना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है देखने की, बंद ही करके रख दो या बेच दो। हाँ, पैसे भी मिल जाएंगे। जगदीश भाई ने नहीं किया, वो सोफा ही बेच दिया था। चक्रधारी बहन, क्योंकि सेंटर में एक में 2 कुर्सी और एक अलमारी, इतना ही था, बस एक इतना ही था। तो चक्रधारी भाई बहन को लगा कि सेंटर में कुछ होना चाहिए, तो एक सोफा किसी ने दिया तो ले लिया। वो कहीं चले गई मधुबन में, या आई तो देखी सोफा है ही नहीं, तो पूछा भाई साहब सोफा कहाँ है, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, चले गए, बताया नहीं। बाद में पता चला वो बेच दिया गया है और पैसे भंडारी में डाल दिए गए हैं। 30 साल तक एक ही अलमारी यूज की, 3-4 लोगों ने मिलके। तो टीवी, मोबाइल का प्रयोग बहुत अच्छा है, परंतु उसमें किस चीज के लिए उसे प्रयोग किया जा रहा है।
अगर उसमें सारी दुनिया, उस दिन एक माता जी आई थी ओपीडी में, कहती थी हमारा बेटा मोबाइल में दुनिया भर की सारी मूवीज भर के रख दी है और दिन रात वही देखते रहता है। क्या करे आप? क्या करे? बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हमारे विकार उसमें से निकलते हैं। विकर्म संसार में जो हो रहे, कहाँ से सीख रहे हैं लोग? वहीं से सीख रहे हैं। तो टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, एक क्लिक और एक क्लिक, स्वर्ग से नर्क की यात्रा एक क्लिक से हो जाती है। सोशल मीडिया, दूसरों के जीवन को जानना, क्या चल रहा है, यही है सोशल मीडिया। तब क्या, दूसरे ने क्या कहा और क्यों कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा कहना चाहिए था। बाह्य मुक्ता की यात्रा है सोशल मीडिया अर्थात सारा। तो सबसे पहले तो यहाँ अपवित्रता का कारण, क्योंकि आत्मा में संस्कार भरे पड़े हैं। ट्रिगर्स आया और ये सारे ट्रिगर है, इन ट्रिगर से उनको दूर कर दो, स्वयं दूर चले जाओ और कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी में स्वयं को इन्वॉल्व करना है। इतना कुछ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेनी है। ये सेवा केंद्र की बात कर रही, सेवा केंद्र की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेना, तो ये सब करने को टाइम ही ना मिलेगा, फिर ये पश्चाताप भी नहीं होगा। बिजी कर देना, मन को डाइवर्ट कर देना। ब्रह्मचर्य की बहुत सारी क्लासेस जो यहाँ चर्चा की है, उसमें वो लिंक इनको भेज सकते हैं। इसके लिए स्वयं को डाइवर्ट करना है, डाइवर्ट, ज्ञान बढ़ाना है उसके बारे में, डाइवर्ट करना है, भोजन का संयम रखना है, बहुत सारी चीजें हैं। हम अपने योग को शक्तिशाली कैसे बनाएं, सारे दिन में स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं। तो योग को शक्तिशाली बनाने के लिए 5 बातें अगर है तो 5 ही चीजें शक्तिशाली चाहिए। चिंतन मनन भी शक्तिशाली चाहिए, वो रिलैक्सेशन जिस टेक्निक से हम कर रहे हैं वो भी शक्तिशाली चाहिए, वो जो कंसंट्रेशन है वो भी शक्तिशाली चाहिए, वो जो रियलाइजेशन है, अनुभूति, बाबा ने संडे में कहा था साक्षात स्वरूप में आत्मा हूं, केवल थियरी नहीं कि ये आत्मा और ये शरीर, वो नहीं। जैसे वस्त्रों ने मुझे नहीं धारण किया, मैंने वस्त्रों को धारण किया है। तो यहाँ अभ्यास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, धारणाओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और बहुत अच्छा ज्ञान का स्पष्टीकरण चाहिए, तो ही योग शक्तिशाली हो सकता है। अगर ज्ञान ही स्पष्ट नहीं है तो योग भी स्पष्ट नहीं हो सकता है। ज्ञान का मनन, 8 घंटा मनन करो तो कहीं 4 घंटा योग लगेगा अच्छे से। स्थिति, स्नेह, किसके साथ स्नेह? योग अग्नि, योग अग्नि प्रकट करनी है ना। योग अग्नि प्रकट करने के लिए, लगन की अग्नि प्रकट करने के लिए याद की अग्नि चाहिए, ज्ञान की अग्नि चाहिए, धारणाओं की अग्नि चाहिए, तपस्या, वैराग, त्याग, सारी चीजें एक साथ चाहिए, तभी कहीं जाके ये अग्नि प्रकट होगी और वो स्थिति शक्तिशाली बनेगी। और ड्रामा का ज्ञान, ज्ञान पर अच्छी गहरी पकड़, ड्रामा के ज्ञान पर। प्लीज रिफ्लेक्ट ऑन मंथन कहा है कि मंथन अर्थात कि पर्सनल इंटरप्रिटेशन टॉपिक ऑफ चिंतन का, वेदर इट इज इन अलाइनमेंट विद गॉड इंटरप्रिटेशन, हाउ डज वन जज, लुकिंग फॉरवर्ड टू द आंसर। एक है मनन, एक है मंथन, एक है चिंतन, लगभग थोड़े थोड़े समान शब्द ही है। एक टॉपिक लेना और उसके ऊपर चिंतन करना, ये फिर भी थोड़ा सा उथला है, ऊपर ऊपर चिंतन करना, ये संसार के लोग भी करते हैं चिंतन। एक टॉपिक पर लिखते हैं, आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में हर टॉपिक पर, उसके ऊपर चिंतन करके थिंक, वो थोड़ा सा सुपरफिशियल लेवल पे है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी होती है, तो वो है चिंतन। मनन जो है वो थोड़ा गहरा है, मनन जो है वो थोड़ा सा गहरा है, और मंथन हम कहेंगे उससे भी थोड़ा गहरा है, क्योंकि मंथन शब्द का प्रयोग संसार में नहीं किया जाता है इतना। बाबा ने ही ये शब्द बताया, विचार सागर मंथन करो। तो मंथन अर्थात वो जो क्या कहते हैं उसको, मथनी से, क्या बेलन, हाँ मथनी, तो वो जो चर्नर होता है उससे चर्न करना कोई चीज को, तो चर्न अर्थात ज्ञान को चर्न करना, तो उससे कुछ नया नया निकलता है, वो सबसे ज्यादा गहरा है। तो ये तीनों ही प्रक्रिया ऐसी है, मनन कहो, मंथन कहो, चिंतन कहो, कि इसमें बहुत ज्यादा एकांत की आवश्यकता है और उसमें हर एक का चिंतन अपना अपना हो सकता है, मनन अपना अपना हो सकता है, मंथन भी अपना अपना हो सकता है, परंतु
ये डिपेंड करता है कि बुद्धि कितनी स्पष्ट है, लाइन कितनी क्लियर है, तो वो सत्य के उतना निकट होगा हर एक का। नहीं तो कईयों ने ज्ञान को इतनी अलग अलग रीति से, जैसे एक भाई ने हमको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया कैसे बनता है, मतलब यहाँ से पुष्पक विमान जब थे सतयुग में तो दूसरी जगह जाते थे ना पिकनिक करने, तो वहां गए और फिर पेट्रोल खत्म हुआ तो आए नहीं, तो वहीं बस गए, तो वो वहां से ऑस्ट्रेलिया बना ऐसे। तो अलग अलग प्रकार का मंथन है सबका, बहुत सारा मंथन है, कुछ चिंतन करके कुछ भी किया जा सकता है। अभी ये तो अभी हम ये नहीं कह सकते ये गलत है, ये भी नहीं कह सकते, परंतु वो अभी ज्ञान के कितने समीप है। बाबा ने बहुत सारी ज्ञान की बातें छोड़ दी है, थोड़ा सा बता के छोड़ दिया है। मुरलियों में थोड़ा एक लाइन आती है वो छूट जाता है, दूसरा पॉइंट चालू हो जाता है, उसका थोड़ा सा आता है, थोड़ा छोड़ दिया, चल रहे आगे। एक मुरली अगर देखा जाए, एक साकार मुरली, एक पेज, उसमें 10 टॉपिक्स है और कंप्लीट स्पष्टीकरण नहीं है। 2 लाइन बोली और छोड़ा, 2 लाइन बोली और दूसरा टॉपिक, कोई थोड़ा सा बोल दिया और चलो आगे, ऐसा है ये। तो नहीं तो टॉपिक्स कितने सारे हैं उसमें, एक ही मुरली में। पहले तो उस मुरली को टुकड़े टुकड़े करके ये करना है। तो लोग कहते हैं हमको मुरली तो बिल्कुल याद नहीं रहती है, याद कैसे रहेगी, वो है ही वैसी। वो कंटिन्यूअस स्पीच है, ये कंटिन्यूअस स्पीच पता है ना, जैसे भारत मेरा देश है, देश बहुत है, उसमें जर्मनी एक है, जर्मन में हिटलर हुआ, फिर उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर किया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये हुआ, उसके बाद में आइंस्टाइन ने सेकंड, मतलब कोई एक के बाद जो, जहाँ वाक्य खत्म हो रहा है वहां से दूसरा वाक्य चालू होता है, जहाँ वाक्य खत्म होता है उस शब्द को पकड़ के दूसरा वाक्य चालू होता है। और वो एक पेज में कोई कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं, पढ़ा तो 5 बार, सुना 3 बार, पर कुछ भी पता नहीं, कैसे पता रहेगा, क्योंकि पहले उसको डिवाइड करो। यहाँ ये टॉपिक पूरा हुआ, ये अलग, यहाँ से दूसरा टॉपिक चालू हुआ, ये अलग, ये तीसरा टॉपिक, तो ये 3 टॉपिक है और इस 3 टॉपिक पर आप खुद चिंतन करो। चिंतन उसमें दिया नहीं है, वो तो छोड़ दिया है, वो तुम करो चिंतन, तब तक दूसरी मुरली आ जाती है। हाँ, उसमें अव्यक्त मुरलियों में जैसे संडे की जो मुरली चली उसमें कुछ नया था क्या? ऐसा कुछ था जो साकार मुरली का ही वो एक्सप्लेनेशन था। साकार में क्या है, आत्मा समझ देह सहित देह के सर्वधर्म को छोड़, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वो उसमें संडे की मुरली 4 पेज की बन गई इस लाइन की। 4 अनुभव, पहला अनुभव देह अलग मैं अलग, ये उसमें आ गया है। दूसरा अनुभव साक्षात आत्मा, साक्षात्कार नहीं, साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं, उसमें भी बोला है। नया कुछ भी नहीं था, परंतु एक लाइन उठाया और उसकी एक अव्यक्त वाणी बन गई पूरी 4 पेज की। तो साकार से एक शब्द उठाना है, उसकी नई अव्यक्त वाणी तैयार करनी है। संतुष्टता, तो वो क्या बोलेगा बाबा, क्या बहुत सारी मुरलियां चली है, तो ये है चिंतन। हाँ, तो टॉपिक्स निकालने, अभी ना वो बहुत सुन लिया उस तरह से, अभी जो सुनते हैं मुरली खाली टॉपिक्स लिखने हैं। टॉपिक्स अंतमति सो गति एक टॉपिक, दूसरा मुरली में आया आप ही देव, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, खाली उतना है लिखा। सेकंड ये है मुरली लिखना, ऐसे लिखना है अभी मुरली। वो अभी वो पॉइंट नहीं लिखते बैठने लंबे लंबे, कुछ नहीं, खाली टॉपिक्स। तीसरा टॉपिक मुरली सुन रहे हैं, तीसरा टॉपिक लिखा, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, बस उतना लिख दिया, जीवन का लक्ष्य। आगे मीठे अभी बने ही नहीं तो आगे पढ़े कैसे? बोला क्यों, क्यों, क्या, कैसे, कब, ये सारे प्रश्न मुरली के लिए आने चाहिए। ये ऐसा क्यों कहा, इसका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, किस भाव से ये कहा जा रहा है, हर एक वाक्य को, तो वो ऐसे मंथन हो जाए बुद्धि में, आंदोलन हो, मानसिक आंदोलन मुरली पढ़ते पढ़ते, हलचल हो अंदर कि ऐसा कहा ही क्यों। और जब तक ये समझा नहीं आगे जाना ही नहीं है। हो सकता है एक दिन में, 1 घंटे में 1 पेज बस, या 1 पैराग्राफ, या 1 लाइन पे ही रुक जाओ, आगे बढ़ना ही नहीं जब तक वो समझ में ना आए क्या है। हाँ, मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ। बीटेक मतलब इंजीनियरिंग करते हो,
समय अनुसार मुझे लगता है कि पुरुषार्थ और तीव्र करूं, लेकिन जब पुरुषार्थ करने लगता हूं तो उसी समय पढ़ाई का ख्याल आता है। मैं लौकिक और अलौकिक पढ़ाई में बैलेंस कैसे करूं? मैं कैसे तय करूं कि कौन सी पढ़ाई को प्राथमिकता दूं? कृपया जरूर क्लियर करें, बहुत दिनों से कंफ्यूज हूं। बोलो। दिवस रात्र आम्हा युद्धाचा प्रसंग, अंतर्बाह्य जग आणि मन। मराठी में कहावत है कि दिन रात हमको युद्ध का प्रसंग है, हम क्या करें? बाहर का संसार और अंदर का जगत, युद्ध ही युद्ध चल रहा है, वही पहली वाली लड़ाई। तो क्या किया जाए? दोनों ही करना चाहिए। और क्यों दोनों क्यों करना चाहिए? वो पढ़ाई पाई पैसे की है, मुरलियों में आया है बेचारा, वो लाइन सुन के और दुखी होगा। वो पाई पैसे की नौकरी मत करो, टोकरी मत उठाओ। हाँ? अच्छा, बहनों के लिए फिर ठीक है। इसलिए पढ़ाई बहुत, लौकिक पढ़ाई भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमने देखा है कई सारी आत्माएं जो ऐसे ही आ गई है, हमने यहाँ पर भी देखा है। तो फिर बहुत समय यहाँ रहने के बाद जब कोई डिस्टर्बेंस होता है तो फिर उधर की पढ़ाई हो याद आती है कि वो करे, अब ये कोर्स, वो कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, इधर का कोर्स, उधर का कोर्स, ये सब चालू होता है। मेजॉरिटी का ऐसा होता है। इसके लिए ये बात समझ लेना है कि पहले तो लौकिक पढ़ाई को लौकिक क्यों समझ रहे हैं, उसको आध्यात्मिक बना दो। ये समझो कि इस लौकिक पढ़ाई का यज्ञ में आगे चल के फायदा होगा, लौकिक से अलौकिक प्रत्यक्ष होगा। ये समझना ही नहीं है कि ये अलग है और ये अलग है, ये पहली बात। दूसरा, उस पढ़ाई का महत्व क्या है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान है और ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता है। अगर वो पढ़ाई अगर ली तो आगे चल के बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, विश्व को, यज्ञ को, सबको। वो कला है ना एक, किसी को टाइपिंग आता है और कुछ आता नहीं, परंतु वो टाइपिंग ही कितना उसको मदद करेगी, कितनी बड़ी सेवा उसके द्वारा हो सकती है, उस लौकिक सेवा की। कोई टीचर है, कोई ड्राइवर है, वो सबका इधर फायदा होगा। केवल उसमें और परफेक्ट बनना है, उसमें और अच्छे से करना है उसको। ऐसा नहीं कि ये अलग है, ये अलग है, ऐसा नहीं समझना, उसको भी आध्यात्मिक ही समझना। आध्यात्मिकरण, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ मटेरियल बिजनेसेस, जो भी संसार की चीजें है, धंधा जो भी है, उनको ही आध्यात्मिक बना देना। वहां जाते ही वो जो फील्ड है से वर्क की, उसको ही वहां पर ही सेवा थोड़ी चालू कर देना, अपना दृष्टिकोण उसके प्रति बदल देना। जो किताबें पढ़ते हो और जो स्टडी है इंजीनियरिंग की, बीटेक की, जो भी है, उसमें अध्यात्म ढूंढना, उसमें अध्यात्म कहाँ है, उसमें अध्यात्म क्या है। हम लोग जब मेडिकल का पढ़ते थे हम उसमें मतलब इस तरह से करते थे कि अगर ये सेल है, उसमें वो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें वो है, तो ये जैसे आत्मा है और वो उसका घर है, मतलब इस तरह से उसको जोड़ना है, उसमें अध्यात्म को देखना। जो ज्ञान की बातें है वो सारी उधर लगाना, और वो हो सकता है मैथ्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स, हर चीज को स्पिरिचुअल बना देना। दूसरा, जैसे कहा कि ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता, कभी ना कभी तो फायदा होगा ही उस ज्ञान का, वो जाएगा नहीं कभी भी। इसके लिए उसको करते रहना है। और कंसंट्रेशन दोनों तरफ चाहिए, चाहे ये पढ़ाई, मुरली का अध्ययन, हाँ, वो पढ़ाई करने से ये भी हो सकता है कि मुरली का अध्ययन और पक्का हो जाए, क्योंकि वहां टेक्निक की आवश्यकता है। स्टडी जो होती है ना, स्मार्ट स्टडी करनी होती है, हार्डवर्क नहीं करना होता है। एक होते हैं स्टूडेंट जो दिन रात पढ़ते रहते हैं हार्डवर्क, एक दूसरे होते हैं स्मार्ट स्टडी करते हैं, उनके पास टेक्निक्स होती है, कुछ निमोनिक्स बना लेते हैं, कुछ ऐसे कुछ फॉर्मूले होते हैं, फटाफट याद कर लेते हैं। जैसे ये 12 ग्रहों के नाम क्या है, तो इसके नाम क्या है, भारत के प्रेसिडेंट, तो एक वर्ड बना लेते हैं बस, और दूसरे रटते रहते हैं, रटन रटन रटन, उससे नहीं होता है। स्मार्ट टेक्निक्स, इसके लिए टीचर्स जो भी होते हैं ना, वो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा स्टडी टेक्निक सिखाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे पढ़ना है, वो तो पढ़ना क्या है वो तो वो खुद जान जाएंगे, पर किस तरह पढ़ा जाए, टेक्निक्स क्या है स्टडीज की, निमोनिक्स यूज, पेग मेथड, निमोनिक मेथड, मेमोरी, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाना है वो उनको सिखाना है। पढ़ना तो उनको आ जाएगा, कोई भी सिखा देगा, कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाए, कम से कम समय में पूरा के पूरा कैसे पढ़ लिया जाए, इतना ध्यान से पढ़े कि थोड़ा सा ही समय, और ये किताब यदि पढ़नी है तो हो सकता है इतना, अगर ध्यान से उसको पढ़ो, कौन सी टेक्निक से इस किताब को पूरा करो। अगर किसी को ये किताब दी, पहले तो बाप रे इसको कैसे पढ़े, और दूसरा है कि कुछ टेक्निक है, कुछ निमोनिक्स है, कुछ स्टाइल है, कुछ मेथड्स है, उसको इतना फास्ट, इसको फास्ट भी पढ़ा जाए और याद भी रखा जाए।
तो इसके लिए और जो मेथड्स उधर अप्लाई करोगे फिर वो मुरली में अप्लाई करो, तो वो दोनों हेल्प करेगा। इसके लिए उसको पहले तो अलग समझो ही नहीं, उसको समझो वो भी मुरली ही है। वो सारी जो किताबें हैं वो भी एक रीति से मुरली है, और उसमें मुरली के ज्ञान की बातें ढूंढो। वो एब्स्ट्रैक्ट है फिर भी ढूंढो तो मिलेगा। तो ये जो बैलेंस है, और ये जो परंतु हाँ फिर भी अपने दिनचर्या को डिवाइड करना है कि सुबह का इतना घंटा ये पढ़ाई करेंगे, अलौकिक पढ़ाई को इतना टाइम, और लौकिक पढ़ाई को इतना टाइम। और अलौकिक पढ़ाई को ज्यादा ही समय देना पड़ता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। अलौकिक पढ़ाई को एक लक्ष्य रख सकते हैं कि मुरली 1 घंटा मुरली का अध्ययन करेंगे, बस बाकी पूरा टाइम जो है फिर लौकिक पढ़ाई में लगाएंगे। अपना दिनचर्या अपने आप को सेट करना पड़ेगा अगर इस तरह से कंफ्यूजन है तो, ताकि वो कम से कम वो पश्चाताप ना हो, क्योंकि मन कभी कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा। लौकिक में चला गया तो अलौकिक छूटता है, लौकिक में गए तो लौकिक छूटता है। दोनों ही करना है सबसे पहले तो, और दोनों का टाइम निश्चित करना है, और दोनों ही बहुत अच्छे से करना है। मटेरियल नेग्लिजेंस शुड, एक बहुत अच्छा लिखा है कि अलौकिक मतलब अलौकिक कर रहे थे, इसके लिए लौकिक में गलतियां हो गई, ये अध्यात्म नहीं है। हम अलौकिक में बिजी हो गए थे। मटेरियल नेग्लिजेंस शुड नेवर बी मेड एन एक्सक्यूज फॉर स्पिरिचुअलिटी। ऐसा कुछ इस तरह से एक वाक्य है कि जैसे कि ये काम तुमने क्यों नहीं किया, मैं योग में था। स्टेशन आगे क्यों चले गए, क्योंकि हम बाबा की याद में थे, हमको पता ही नहीं कब आबू रोड आया, हम उधर पहुंच गए उधर। तो ये जो है ना, ये योग नहीं है। योगः कर्मसु कौशलम, योगी अर्थात उसके उधर के कर्म भी परफेक्ट होंगे। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं ये योग में हूँ, ये हूँ। कर्म जो है वो सर्व प्रधान है। ठीक है, तो ये इसका बैलेंस। तो ये 4 प्रश्न आज के। ओम शांति।